हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 कॉन्डिबा हीरो के लास्ट 10 इयर्स में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे गए हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियोस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन हु इज़ गोइंग टू गिव एग्जाम्स ऑफ NIOS 10th क्लास। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 1 है व्हाई डिड कॉन्डिबा टेक टू बेगिंग इवन दो ही हेटेड इट। कॉन्डिबा को क्यों भीख मांगनी पड़ी डिस्पाइट ही हेटेड इट, जबकि उन्हें ये भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें नफरत थी इस चीज़ से। आंसर है कॉन्डिबा डिड नॉट लाइक बेगिंग बट स्टिल हैड टू डू इट सो ही कुड सर्वाइव। उन्हें सर्वाइव करने के लिए, उन्हें जीने के लिए उनके पास कुछ और था नहीं कर जो कर सके, जिससे वो अपनी जो जीने की लाइवलीहुड के लिए वो कुछ और कर सके, तो इसी वजह से उन्हें भीख मांगनी पड़ी। ही केम टू नो दैट द बेगार्स हैड अ बिट इजी इन मुंबई। उन्हें पता चला कि जो बेगार्स की जो लाइफ है मुंबई में वो क्वाइट इजी है, आसान है भिखारियों की, स्पेशली द ब्लाइंड बेगार्स, और जो कि देख नहीं सकते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा। दस टू सस्टेन हिज एक्सपेंसेस, अपने जो खर्चों को पूरा करने के लिए ही बिकेम अ बेगार इवन दो ही हेटेड डूइंग इट। तो उन्हें इसी तरीके से उन्हें भीख मांगनी पड़ी जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड कॉन्डिबा बिकम अ हीरो। आंसर है कॉन्डिबा गायकवाड बिकेम अ हीरो आफ्टर सेविंग अ लाइफ फ्रॉम एन अनसेफ वेल इन अ मुंबई स्लम। तो उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई होती है, तो किसी की लाइफ सी और नो कि अरविंद की जान बचाई होती है उस अनसेफ वेल में से, ठीक है। His picture and the story of his daring rescue were published in many national and local newspaper। उनकी जो तस्वीरें हैं, उनकी स्टोरी, जो उनके किस तरीके से उन्होंने जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने फिर भी अब इतनी डेयरिंग से उस बच्चे की जान बचाई, उसकी सारी स्टोरीज़ नेशनल न्यूज़पेपर्स में से लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, और ये देखते देखते ही सारे में फैल गया, जिसकी वजह से वो सडनली बिकेम अ हीरो। चैप्टर नंबर 3 है द वेल इन कॉन्डिबाज विलेज वॉज यूजफुल बट इट वॉज ऑल्सो डेंजरस, गिव रीजन्स। जो कुआं था उनकी गांव में, जो उनके स्लम में, वो यूज़फुल भी था और बट इट वॉज ऑल्सो डेंजरस, और ख़तरनाक भी था, उसके रीजन्स दीजिए। आंसर द वेल इन कॉन्डिबाज विलेज वॉज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस बिकॉज इट कुड बी डेंजरस टू फॉल इन टू द वेल बट इट वॉज ऑल्सो यूजफुल फॉर ड्राइंग वाटर। वो खतरनाक इसीलिए था बिकॉज उसमें कोई भी गिर सकता था, बिकॉज इट हैज़ नो वॉल्स अराउंड इट, और वो यूज़फुल भी था बिकॉज लोगों की जो पानी की जो ज़रूरत थी वो उससे पूरी होती थी। ओके, at the same time it is useful also and dangerous also. Question number 4, how did Kondiba's life change from a beggar to a small businessman? उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो गई एक भिखारी से एक स्मॉल बिजनेसमैन की में। Kondiba thinks that he has to carry on with his life as a beggar। उन्हें लगता था कि उनकी जो लाइफ है ऐसी भीख मांगते मांगते ही गुजर जाएगी, बट हिज लाइफ चेंजेस, पर उनकी लाइफ बदल गई। People hear of his bravery and reward him, and Kondiba is now able to give up begging, which he had hated to do। उन्होंने उसकी बहादुरी की चीज़ें किससे सुने, उससे रिवॉर्ड दिया, और इस तरीके से वो अब जो बेगिंग को, भीख मांगने को उन्होंने स्टॉप कर दिया, और जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। Kondiba Gaikwad's life changed from a beggar to a small businessman after he learned the art of bottling and weaving chair seats while staying in a government-aided home for the blind। उन्होंने स्किल सीखी वाइल स्टेइंग इन द होम फॉर द ब्लाइंड। उन्होंने बॉटलिंग की स्किल सीखी, वीविंग चेयर सीट्स, जो चेयर सीट्स होती है उन्हें बुनते कैसे हैं वो स्किल सीखी, और इस तरीके से जो स्किल सीखने के बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और उनकी जो लाइफ है बेगार टू ए बिजनेसमैन इस तरीके से चेंज हुई। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्डिबा लेफ्ट होम एंड केम टू मुंबई बिकॉज ए of a famine in Maharashtra, B there was a quarrel in the family, C he was educated and looked for a job, D he wanted to become a film actor। These are the 4 options in which one option is correct। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके चैप्टर में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे और ये पूछेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ऐसे ऐसे हुआ था इस चैप्टर में, या कोई भी चैप्टर के बारे में। तो इसके लिए आपको इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इस चैप्टर की जो पूरा एक्सप्लेनेशन है मैंने
डाला हुआ है, आप जाके चेक करें। यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द चैप्टर, आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो आप जाके देखें, ठीक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पिन कर दूँगी। ओके, आप जाके चेक करें। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल टू यू। ओके, सो उसका आंसर है ए, फेमीन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में फेमीन की वजह से उन्हें it was famine in Maharashtra. He got left over and came to me because of famine in Maharashtra. So this is a question. Okay. तो ये जो फेमिन इन महाराष्ट्र, तो ये कि अभी हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द लास्ट 10 years, ठीक है। सो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बट इट गिव्स यू एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, यू कैन ईजिली प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, और बाकी जो चीज़ें हैं आपको पता ये चल जाता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, किस तरीके से लिखना है। ओके, और क्वेश्चन के आंसर लिखिए अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट। ओके, वर्ड लिमिट ज़्यादा है तो आप स्टोरी में से और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। स्टोरी वर्ड लिमिट कम है, बहुत सिंपल एक लाइन में पूछा गया है, तो उसका आंसर आप ऐसे ही करें। ओके, so this is all. So please do like, share and subscribe to my channel. Okay, thank you.